Hey guys, Jai Hind, welcome to Vani Academy जिसका की मोटो है एम फॉर एक्सीलेंस। टुडे इज 7th ऑफ मार्च संडे। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक जो हम आज कवर करेंगे। सबसे पहले कोट ऑफ द डे देखेंगे। कोट ऑफ द डे के अंदर ये कोट है कि मैं रीड करूंगा, आप इसे ध्यान से सुनोगे, इसे समझोगे, उसके बाद आपको खुद सर्च करना है कि ये किस व्यक्ति का, किस पर्सन का ये कोट है। डिस्कस करेंगे। All I want is an education. All I want is an education, and I am afraid of no one. All I want is an education. मुझे education चाहिए, मुझे पढ़ना है। And I am afraid of no one. ये आपको कोट बताना है, किसका है ये, आपको सर्च करना है। उसके बाद आपको ये बताना है कि ये किसका कोट है। कमेंट बॉक्स के अंदर आपको आंसर देना है इसका। इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज हम डिस्कस करेंगे। टेक्निकल न्यूज़, साइंस एंड टेक के रिलेटेड न्यूज़ रहेंगी आज। कोविड-19 केसेस ब्रीच 18,000 अगेन एंड अगेन एमिड महाराष्ट्र सर्च। महाराष्ट्र के अंदर काफ़ी केसेस बढ़े हैं। सर्च का मीनिंग होता है इंक्रीज करना, बढ़ जाना दोबारा से। इंडिया ट्रांच इंग्लैंड एंटर्स WTC फाइनल। इंडिया और इंग्लैंड का एक मैच के बारे में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट है विलेजर्स relish पीस एज गन्स फॉल साइलेंट एट LOC। रिसेंटली हमने देखा कि जो दोनों कंट्रीज़ हैं इनके बीच अभी जो सीज़ फायर, जो कि काफ़ी देर पहले दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक साइन हुआ, डील हुई थी कि सीज़ फायर करेंगे, उसे दोबारा से स्ट्रिक्टली फॉलो करने की दोनों कंट्रीज़ के बीच में बात हुई है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। उसके बारे में देखेंगे और क्या वहाँ पे इम्पैक्ट पड़ा है अभी इस चीज़ का। कैन इलेक्शन कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर्स पोल्स नल एंड वॉइड, क्या वो डिक्लेयर कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट इज फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में, उसके रिलेटेड एक न्यूज़ है छोटी सी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साइंस एंड टेक के रिलेटेड न्यूज़ रहेंगी इसमें। उसके बाद एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा था, एक सब्जेक्ट के रिलेटेड डाउट है ये, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या डाउट है, क्या उसका सोल्यूशन है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। स्टार्ट करते हैं। ये कोट जो हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी, ये आपको बताना है कहाँ से ये लिया गया है कोट, किस व्यक्ति का, किस पर्सन का ये कोट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट न्यूज़ जो है, कोविड-19 केसेस ब्रीच 18,000 अगेन। दोबारा से 18,000 तक वो पहुंचा है, मतलब अभी तक ऊपर और जा रहा है। और एमिड महाराष्ट्र, एमिड मतलब महाराष्ट्र में जो सर्ज आया है उसके बाद महाराष्ट्र में काफ़ी केसेस, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किए थे कि ऑल ओवर इंडिया जितने भी केसेस दोबारा से बढ़ रहे हैं या जितने भी डेली केसेस आ रहे हैं उसमें से तो हाफ जो है महाराष्ट्र से ही आ रहे हैं। ये जो फर्स्ट पेज के ऊपर न्यूज़ था, इन्फेक्शन स्पाइक, स्पाइक का मीनिंग होता है कि ग्राफ दोबारा से ऊपर की ओर जाना। A significant share of daily COVID-19 cases in India is being recorded in Maharashtra. The chart plots new cases in the last 2 weeks recorded in Maharashtra and in rest of the country. ये आप ग्राफ देख सकते हो, पहले नीचे आया था, उसके बाद दोबारा से पीक इसकी बढ़ी है दोबारा से, इसके बारे में आप देख सकते हो। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, इंडिया ट्रांचीज इंग्लैंड एंटर्स WTC फाइनल। इंडिया आउटप्लेड इंग्लैंड, यानी कि इंडिया यहाँ पे जीत गए यहाँ पे ये सीरीज जो है बाय एन इनिंग्स एंड 25 रन्स, सॉरी, इन द फाइनल जो था, फाइनल टेस्ट टू क्लिंच द सीरीज। जो सीरीज 3-1 से जो सीरीज है, अहमदाबाद जो गुजरात के अंदर जो मोटेरा स्टेडियम है वहाँ पे जो मैचेस होने थे वहाँ पे इंडिया की जीत हुई है ऑन सैटरडे। द रिजल्ट हेल्प्ड कोहलीज मैन टॉप द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टेबल विद 72.2 परसेंटेज पॉइंट्स एंड बुक ए बर्थ इन द फाइनल अगेंस्ट केन विलियम्स न्यूजीलैंड। वहाँ पे जो कैप्टन है इसके न्यूजीलैंड टीम के। द समिट क्लैश विल बी हेल्ड फ्रॉम जून 18 to 2022 इन इंग्लैंड। द सीरीज ट्रायम्फ ऑल्सो catapulted India to number 1 spot in ICC rankings, displayed New Zealand। रोहित शर्मा, ये अलग अलग आप पढ़ सकते हो। चलिए अब आने वाले दिनों में देखते हैं क्या किस तरह से परफॉर्म करती है इंडियन टीम। बेस्ट विशेस फॉर आवर टीम। विलेजेस relish पीस एज गन्स फॉल साइलेंट अलोंग LOC। लाइन ऑफ कंट्रोल की यहाँ पे बात की जा रही है। जो इंडिया का मैप है, आप लोगों ने इंडिया का मैप देखा होगा इस तरह से, जैसे ये जो ये मैप है और
ये वाली जो इस साइड पे, एक मिनट, ये वाली जो बाउंड्री है हमारी जो पाकिस्तान के साथ लगती है, दैट इज LOC, एंड द बाउंड्री विच इज अलोंग विद इधर चाइना के साथ जो लगती है बाउंड्री जो शेयर होती है, दैट इज LAC। डिफरेंस आप याद रख सकते हो LAC और LAC। LAC होती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और LOC होती है लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ जो कंट्रोल है दैट इज अलोंग विद पाकिस्तान के साथ जो हमारी बाउंड्री शेयर होती है, बॉर्डर शेयर होता है वहां पे, लिविंग जस्ट 850 meters अवे फ्रॉम पाकिस्तानी आर्मी पोस्ट पोजिशंस ऑन हिल स्लोप्स ऑफ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। पीओके के एरिया के अंदर जो वहाँ पे रहते हैं, जो पोजीशंस हैं पाकिस्तान आर्मी की, वहाँ पे सिर्फ वहाँ से 850 मीटर की दूरी पे, यानी कि 1 किलोमीटर से कम एरिया पे जो हमारी कंट्री के जो विलेजेस रहते हैं, उन्हें वहाँ पे जब क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती है, जब शेलिंग होती है, किस तरह से वहाँ पे जो विलेजर्स हैं उनकी लाइफ किस तरह से इम्पैक्ट होती है इससे। रिसेंटली अभी जो दोनों कंट्रीज़ के बीच में वहाँ पे एक दोबारा से जो बातचीत हुई है और सीज फायर जो है उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए डिसाइड किया गया है, उस वजह से अभी जो विलेजेस हैं वहाँ पे लाइन ऑफ जो एक्चुअल कंट्रोल है उसके आसपास जो विलेजेस हैं, विलेजर्स हैं, उनको काफ़ी अभी रिलीफ मिली है और अभी वो जो अपना काफ़ी जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे कर पाएंगे, अपनी जो लाइवलीहुड है उसे कमाने के लिए वो वहाँ पे काम कर पाएंगे। नहीं तो पहले बहुत दिक्कत होती थी। ये चलिए बहुत ही अच्छी बात है हमारी दोनों कंट्रीज़ के लिए। स्टेट इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर्स पोल्स इन DDC सीट्स नल एंड वॉइड। क्या स्टेट इलेक्शन कमीशन, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन है। चलिए आप ये बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है। इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस पार्ट के अंदर या किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है, ये आपको बताना है। ये आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, और इससे पहले जो हमने कोर्ट वाला क्वेश्चन पूछा था कि जो कोर्ट हमने डिस्कस किया था वो कोर्ट किस व्यक्ति का था, किस पर्सन का था। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन जो है, इसको जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मिली है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो बैकअप मिला है, वो किस आर्टिकल के द्वारा है या किस पार्ट के द्वारा है। और इलेक्शन कमीशन जो है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि इलेक्शन कमीशन जो है दैट इज़, ये इलेक्शंस कंडक्ट करवाता है लोकसभा के, राज्यसभा यानी कि पार्लियामेंट के, उसके बाद जो विधानसभा या विधान परिषद रहते हैं यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट हो गया, स्टेट लेजिस्लेचर हो गया। उसके अलावा प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस रहते हैं, उसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस रहते हैं। उसके बाद जो पंचायत के इलेक्शंस रहते हैं या जो म्यूनिसिपैलिटीज़ के इलेक्शंस रहते हैं, वो कौन कंडक्ट करवाता है? वो कंडक्ट करवाता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये न्यूज़ है, स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑन सैटरडे डिक्लेयर्ड द पोल्स ऑफ 2 डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल सीट्स एज नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, मतलब स्टेट इलेक्शन कमीशन एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ वो बॉडीज़ होती हैं, वो अथॉरिटीज़ होती हैं जो अलॉन्ग विद जुडिशियल पार्स भी उनके पास कुछ रहती हैं, अलॉन्ग विद उनकी जो अथॉरिटी है उसके अलावा उनके पास जुडिशियल पार्स भी रहती हैं। आफ्टर 2 women from Pakistan occupied Kashmir married to locals from the valley contested the elections, the state election commission has declared the polling to the DDC constituency द्रगमुल्ला एंड हाजीन एज void। वहाँ पे void कर दिया गया। श्रीनगर की ये न्यूज़ है, आप याद रख सकते हो। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो वहाँ पे है, वहाँ पे जो इलेक्शंस थी अभी DDC की, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की, उसे अभी नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया। 100 एंड काउंटिंग 100 डेज हो चुके हैं फार्मर्स प्रोटेस्ट को। जो 3 कंट्रोवर्शियल फार्म लॉज थे जो सॉरी जो सेंटर ने पास किए बाय ऑर्डिनेंसेस, और उसके बाद में उनको लॉज जो बने, जो फार्मर्स थे दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। और हमने पीछे काफ़ी इसके बारे में बहुत डिस्कस किया है।
चलिए फिर भी मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में क्या कहा और अलग-अलग क्या व्यूज़ थे यहाँ पे, या फार्मर्स क्या कहते हैं उनको बेसिकली। वहाँ पे वो बैकअप चाहते हैं कि उनके लिए वहाँ पे एक लॉ की बैकअप मिल जाए, वहाँ पे लॉ की तरफ से सपोर्ट मिल जाए, जो एमएसपी रहती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर द क्रॉप्स, नॉट ओनली फॉर द मेन क्रॉप्स बट अदर क्रॉप्स आल्सो। और एपीएमसी मंडीज के बारे में हमने इसमें देखा। और सेंट्रल गवर्नमेंट है स्टेक होल्डर इसमें, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट है, देन जो फार्मर्स हैं, देन कॉरपोरेट्स जो हैं, जो कि फार्मर्स का एलिगेशन है कि इससे कॉरपोरेट्स को ही फ़ायदा होगा। यहाँ पे फार्मर्स को इसका कुछ फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान ही है। एपीएमसी मंडी को इस तरह से अगर हटा दिया जाएगा, बेसिकली वहाँ पे एपीएमसी मंडी की वहाँ पे जो एक तरह से मोनोपोली हम बोल सकते हैं कि बस एपीएमसी मंडी के अंदर ही पहले हम वहाँ पे कर सकते थे, अब बाहर भी हम जो फार्मर्स है बाहर भी बेच सकते थे। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में गाइज अब इसमें दिक्कत हो सकती है, ऐसा फार्मर्स को लगता है। और इम्प्लीमेंटेशन के अंदर दिक्कत होगी तो फार्मर्स जो हैं वहाँ पे बहुत सारे उनके इश्यूज रहेंगे, बहुत प्रॉब्लम्स रहेंगी उनको। और हमेशा एक बात याद रखिए, कभी भी कोई भी पॉलिसी आती है, कोई भी रूल इस तरह से बनता है, हमेशा जो एक लोअर तबका रहता है, जो समाज के अंदर एक काफ़ी नीचे एक तबका है, उसे हमेशा प्रॉब्लम आएगी। रिलीजन यहाँ पे मैटर नहीं करता, आइदर आप हिंदूज हो मुस्लिम हो, ये मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे कम हो, अगर आप फाइनेंशियली पुअर हो, अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन हो, तो याद रखिए हमेशा आपको ही दिक्कत आएगी, आपको ही दिक्कत आने वाली है। बहुत सारे फार्मर्स हमारी कंट्री के अंदर सुसाइड करते हैं इसी वजह से। बहुत सारे लोग जो आज परेशानियों के अंदर हैं, क्योंकि उनको जो कहने को तो आर्टिकल जो 17 है वो बताता है कि अनटचेबिलिटी को कंप्लीटली प्रोहिबिट किया है, अबॉलिश किया है। लेकिन फिर भी बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं आज भी समाज के अंदर, वो अपर कास्ट, लोअर कास्ट, वो आज भी चीज़ें बनी हुई हैं। और इसलिए ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है अभी, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें हक दिया है आर्टिकल 19 के अंदर। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और इस तरह से 6 फ्रीडम, जो 6 तरह की स्वतंत्रता वहाँ पे हमें मिली है। और हमें ज़रूर इसे पीसफुली, अभी तक फार्मर्स ने भी जैसे पीसफुली इसे यूज़ किया है, यूटिलाइज़ किया है। और आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या कंडीशंस यहाँ से क्या यहाँ से सोल्यूशन निकलता है। वी होप कि इस तरह से जो देश का नुकसान हो रहा है यहाँ पे टाइम का, वो इस तरह से नुकसान ना हो, बल्कि डेवलपमेंट, देश की तरक्की की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ एक ध्यान हो कि हाँ देश की डेवलपमेंट हो। आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, फार्मर्स ब्लॉकिंग द कुंडली मानेसर पालवल एक्सप्रेस वे एट दसना गाजियाबाद यूपी के अंदर है, ऑन सैटरडे टू मार्क 100th डे ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द न्यू फार्म लॉज। नेक्स्ट जो है, हम टेक्निकल न्यूज़ जो संडे के दिन रहती हैं, बेसिकली 4 ही न्यूज़ हम आपके लिए लेके आए हैं। ये हम डिस्कस करेंगे फ्लोइंग करंट्स जो कि आप ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हो, ज्योग्राफी का एक टॉपिक है ये, और इसे आप ज्योग्राफी के साथ रिलेट करके देख सकते हो। द गल्फ स्ट्रीम सिस्टम कन्वेज warm surface water from equator to north and deeper cold low salinity water down south. A study in Nature Geoscience reconstructing its flows shows that never before in a 1000 years has it been as slow as it is in the last decade. कल हम डिस्कस करेंगे यही न्यूज़ कि गल्फ स्ट्रीम जो है, करंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि अलग अलग तरह के जो करंट्स होते हैं, वार्म करंट्स होते हैं, उसके बाद जो कोल्ड करंट्स रहते हैं, किस तरह से और एक गल्फ जो स्ट्रीम है, ये करंट कोल्ड करंट है, वार्म करंट है, ये कहाँ से किस साइड पे ये मूव करता है, कहाँ पे इसकी लोकेशन है एग्जैक्ट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और 1000 years, never before 1000 years it has been slow as it is in the last decade. पिछले डिकेड के अंदर, डिकेड एक टाइम पीरियड होता है 10 years का, पिछले डिकेड के अंदर किस तरह से ये स्लो हुआ है, जो कि आज से 1000 years पहले हो सकता है, लेकिन उससे पहले नहीं हुआ है। 1000 साल पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे इंक्रीज्ड रेनफॉल एंड मेल्टिंग ऑफ द ग्रीनलैंड आइस शीट लाइकली कंट्रीब्यूटेड टू दिस।
जो ग्रीनलैंड की आइस शीट है वहाँ पे मेल्टिंग होना और रेनफॉल का वहाँ पे बढ़ना, वो इसके पीछे कंट्रीब्यूट उसने किया है, वो डिस्कस करेंगे। उसके बारे में कल हम डिस्कस करेंगे। देन सेलेस्टियल पार्किंग लॉट। देखिए गाइस, यहाँ पे स्टूडेंट्स जनरली बताते हैं ये है सही मायने में कि किस तरह से हमें रिलेट करना है, किस तरह से हमें टॉपिक्स को कनेक्ट करना है, किस तरह से हमें इंटरेस्टिंग बनाना है। क्लास एनसीईआरटीज हमें पढ़ने के लिए बोला जाता है। वहाँ पे हमने एनसीईआरटीज में बेसिक जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैं उसके, या सोलर सिस्टम के बारे में दिया, या इस तरह की वहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं। उनको जब हम पढ़ते हैं वहाँ से अपने एग्ज़ाम के लिए, वहाँ से पढ़ के हम बेसिक जो उसके नोट्स हैं वहाँ पे हमने बनाने हैं या पहले हमने बनाए होंगे। अब जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो किस तरह से रिलेट करना है, देखिए यहाँ से। सेलेस्टियल होता है, सेलेस्टियल पार्किंग लॉट। सेलेस्टियल होता है, सेलेस्टियल जो बॉडीज हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, अ वेव-वॉर्ड कॉमेट-like object that traveled long distances towards the sun has found a temporary parking space among Trojans. Trojans क्या है? A group of captured ancient asteroids orbiting the sun along with Jupiter. यूपिटर और ये जैसे मार्स है और इसके बीच में जो बेल्ट है, इसके बीच में जो स्पेस है, वहाँ पे ट्रैवल करते हैं, सन की और रेवोल्यूशन लगाते हैं एस्ट्रॉइड्स। A wayward comet-like object that travel long distances towards the sun has found a temporary parking space among Trojans. Trojans कहते हैं ग्रुप ऑफ कैप्चर्ड एंशिएंट एस्ट्रॉइड्स, यानी कि एस्ट्रॉइड्स के ग्रुप को बोलते हैं ट्रोजन। और वहाँ पे इसने जो स्पेस है वो एक्वायर कर लिया। कॉमेट एक्चुअली जो है क्यूपर बेल्ट है उसके बाहर ट्रैवल करते हैं, लेकिन वहाँ पे आके इसने वहाँ पे जो है एक टेम्पररी स्पेस इसने वहाँ पे कैप्चर की है। यहाँ पे सच ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड सेंचुआर्स आर आईसी बॉडीज। इसको सेंचुआर्स भी बोलते हैं। प्रीलिम्स में आपको यहाँ से ही क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर सेंचुआर्स। ये आईसी बॉडीज होती हैं, आइस की बॉडीज होती हैं, फाउंड बिटवीन नेपच्यून एंड जुपिटर, नेपच्यून और जुपिटर के बीच में। एंड वार्म अप बिकम एक्टिव एज दे नियर द सन, सन के पास आते ही वो एक्टिव हो जाती हैं, वार्म हो जाती हैं। लुकिंग मोर लाइक ए कॉमेट, और कॉमेट की तरह दिखती हैं। ये आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट जो है मिस्टीरियस मून, एन एनालिसिस पब्लिश्ड इन साइंस एडवांसेस आइडेंटिफाइड की इवेंट्स इन मून्स पास्ट। हमारा मून है उसके पास्ट के बारे में कुछ एनालिसिस ये पब्लिश हुआ है इसके अंदर, साइंस एडवांसेस एक जर्नल के अंदर। सच एज द फॉर्मेशन ऑफ इट्स आयरन कोर, जो इसका कोर है, एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ अ सी ऑफ मोल्टन रॉक्स that is believed to have covered the moon for 100 million years after it formed। जो इसका मोल्टन रॉक है, जो उसकी जो अभी क्रिस्टलाइजेशन हुई है। द स्टडी एनालाइज्ड वोल्केनिक रॉक सैंपल्स कलेक्टेड ड्यूरिंग द अपोलो मिशंस। वोल्केनिक रॉक जो कि कलेक्ट किया गया था अपोलो मिशंस के दौरान, जो कि नासा के द्वारा भेजे गए थे मून के ऊपर। 1969 के अंदर फर्स्ट लैंडिंग जो हुई थी नील आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा और उनके एक पार्टनर के द्वारा, मून के ऊपर फर्स्ट ह्यूमन लैंडिंग जो हुई थी, जो रिकॉर्डेड हुई है वहाँ पे। जब और उसके बाद जो भी अपोलो मिशंस आए, उसके बाद में वॉल्केनिक जो वहाँ पे रॉक है उसके सैंपल्स वहाँ पे जब लिए गए, अब उसके ऊपर और रिसर्च चल रही है और उसके जो हिस्ट्री है उसके बारे में और पता लगाया जा रहा है यहाँ पे। प्रिंटिंग न्यूरॉन्स, साइंटिस्ट फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी यूएसए के अंदर एक यूनिवर्सिटी है नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, हैव डिस्कवर्ड, उन्होंने डिस्कवर किया है न्यू बायोमटेरियल दैट मिमिक्स द ब्रेन टिश्यू एंड कैन बी मेड बाय 3D प्रिंटिंग। वहाँ पे उन्होंने एक बायोमटेरियल डिस्कवर किया है। बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्कवरी एंड इन्वेंशन। एंड आई होप सो कि जो भी बच्चे ये एनालिसिस देख रहे हैं उनको ये प्रॉब्लम नहीं आती होगी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिस्कवरी एंड इन्वेंशन। Discovery is to discover something new which is available, which is before only present on our earth or in the universe. But invention is means to something creating something new by the sources available with us। पहले से हमारे पास जो सोर्सेज है, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं, चीज़ें हैं पड़ी हैं, उसको यूज़ करके यूटिलाइज करके हम कुछ नया बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इन्वेंशन। जैसे
टेलीफोन की इन्वेंशन हुई, हैंडसेट की इन्वेंशन हुई, टेलीविज़न की, सैटेलाइट रेडियो, इस तरह की इन्वेंशंस होती हैं। और बाकी जो हैं जैसे डिस्कवरीज़ बोलते हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट जो चोटी है सबसे बड़ी दुनिया की, उसको जब जैसे कि अरुणिमा सिन्हा हैं जैसे, है ना, उन्होंने अभी जैसे एक्वायर किया था, एक ही लेग के साथ जब उन्होंने उसे एक्वायर किया, है ना, तो मान लीजिए अगर किसी ने पहली बार वो चोटी पे चढ़ा होगा या किसी ने पहली बार देखा हो कि इसकी हाइट इतनी है, तो पहली बार वो पता किया, किसी ने वो डिस्कवर किया कि हाँ इसकी हाइट इतनी है, मतलब पहले से वो मौजूद है चीज़, उसके बारे में वहाँ पे डिस्कवर किया है किसी ने। और इसी तरह से बायोमटेरियल को डिस्कवर किया गया है एक, जो कि मिमिक करता है, मिमिक यानी कि सेम टू सेम एज इट इज़ लगता है, जैसे एक ब्रेन का टिश्यू होता है, जैसे हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, मिमिक्स द ब्रेन टिश्यू एंड कैन बी मेड बाय 3D प्रिंटिंग, 3D प्रिंटिंग के द्वारा उसे बनाया जा सकता है। डेवलप्ड, दिस कैन ट्रीट न्यूरोडिजेनरेटिव डिसीजेस फॉर इंस्टांस बाय ट्रांसप्लांटिंग द टिश्यूज। अर्लियर, इससे पहले, द ग्रुप हैड शोन दे कैन डिजाइन मटेरियल्स दैट सेल्फ ऑर्गेनाइज टू फॉर्म superstructures. नाउ दे फाइंड दीज कैन इन्हांस द ग्रोथ ऑफ न्यूरॉन्स। अभी ये जो न्यूरॉन्स हैं उनकी ग्रोथ को इन्हांस कर सकते हैं। Earlier, the group had shown they can design materials that self-organize to form superstructures. इस तरह के उन्होंने डिज़ाइन किए मटेरियल्स कि वो डिज़ाइन कर सकते हैं, जो कि सेल्फ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं सुपर स्ट्रक्चर बनने के लिए। नाउ दे फाइंड दीज कैन इन्हांस द ग्रोथ ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स की ग्रोथ भी वहाँ पे हो सकती है। ये यहाँ पे जो नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी है यूएसए के अंदर, उन्होंने ये बताया है। आज संडे के दिन टेक्निकल न्यूज़ और इस तरह की काफ़ी न्यूज़ रहती हैं, एडिटोरियल नहीं होता, इसलिए आज के दिन थोड़ा शॉर्ट में बनती है वीडियो। लेकिन एक डाउट है, एक स्टूडेंट ने पूछा था, ये उसका स्क्रीनशॉट है, यहाँ पे मैंने अब शेयर किया है और ये हम डिस्कस करेंगे। आई वांट टू नो अबाउट गवर्नेंस, हाउ टू कंप्लीट दिस गवर्नेंस, बिकॉज व्हेन आई ओपन गवर्नेंस बुक, उसमें उसमें तो डिफरेंट है ना, जो समरी देखी अभी सर की वो डिफरेंट है, तो बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। कैन यू हेल्प मी? देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें समझना होगा, किसी भी चीज़ को, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, 5-6 मिनट लूँगा और उसके बाद में आपको आई होप कि कोई डाउट नहीं रहेगा उसके बाद। देखिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि गवर्नेंस जो है उसमें से, और उसमें पॉलिटी में और गवर्नेंस पे पहले डिफरेंस क्या है। गवर्नेंस से अगर हम बात करें तो पॉलिटी से 15 क्वेश्चंस जो एवरेज आते हैं, 14-15 इतने क्वेश्चंस जो हैं एवरेज पूछे जाते हैं, 15 या उससे अबव थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीलिम्स के अंदर। मेंस के अंदर तो आपको पता ही है कि पॉलिटी में से काफ़ी पूछा जाता है, डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो 4 to 5 क्वेश्चंस वो भी इनडायरेक्टली मेंस के अंदर, सॉरी प्रीलिम्स के अंदर गवर्नेंस में से पूछे जाते हैं। गवर्नेंस में से 4 to 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो सिर्फ गवर्नेंस के रिलेटेड, तो आपको इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या क्या बेसिक उसकी चीज़ें वो आपको पता होना चाहिए। सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें बेसिक हैं? आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहते हैं ना गवर्नेंस के रिलेटेड, वो आप वहाँ से देखिए कि गवर्नेंस में से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए आपको इसका भी सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करके दे रहे हैं, क्योंकि हम जो क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं अभी, एक्चुअली थोड़ा प्रॉब्लम था, इसलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस नहीं कर पाए, और वो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उसमें से आपको ये पता चल जाएगा कि सर इस टॉपिक में से हमने कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं इंपॉर्टेंट करने हैं, या कौन कौन से किस किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एटलीस्ट आपको 80% अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आ सकते हैं। 100% तो प्रोडिक्ट नहीं कर सकते, ये तो आपको सच पता है। और 4 to 5 क्वेश्चंस जो हैं 3 और 4, 5 इस तरह से क्वेश्चंस रहते हैं जो आ जाते हैं उसमें से, और वो भी पॉलिटी के साथ काफ़ी रिलेटेड होते हैं, जो कि आप आसानी से क्वेश्चन प्रीलिम्स के अंदर सॉल्व कर पाते हो। बात आती है यहाँ पे मेंस की। मेंस में आपको इससे काफ़ी मुश्किल आ सकती है, क्योंकि गवर्नेंस एक काफ़ी एक वास्ट, एक डायनामिक टॉपिक है। किस तरह से जो पॉलिसीज़ बनती है, पहले गवर्नेंस का जो मतलब है, एक नाउन है, एक गवर्नरे, क्यूबरनरे, यानी कि टू गवर्न, है ना, यानी कि
एक स्टेट को, एक कंट्री को किस तरह से रूल करना है, किस तरह से गवर्न करना है, वो बताया जाता है गवर्नेंस के अंदर। अलग अलग तरह से चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो मेंस का आप टॉपिक देखिए कि मेंस के अंदर किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरी बात, अगर आप ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हो, ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हो, अगर आपके टीचर आपको बताते हैं कि आप ये बुक पढ़ो, कोचिंग के साथ अगर आपको, मान लीजिए मैं आपका गवर्नेंस का टीचर हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ अच्छा स्टूडेंट, आपने ये वाला जो मैंने आप पढ़ाया है, ये नोट्स आपने बनाने हैं, और अगर आपने बुक पढ़नी है तो आप ये वाला टॉपिक उस बुक में से पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपके जो टीचर हैं वो ये बताते हैं कि आप, जो मैं नोट्स करवा रहा हूँ, क्योंकि कई टीचर इतने एक्सपर्ट होते हैं कि वो बुक की, उन्हें सारी बुकिश नॉलेज होती है, और वो आपको बताते हैं कि बुक में से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो आप जो है अपने नोट्स से ही, क्लास नोट्स से ही आप प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, आई होप कि आपको पता चल गया होगा। अगर आपका टीचर बताते हैं कि बुक में से पढ़िए, तो वही आपको बताएंगे। और अगर आपको ये प्रॉब्लम आती है कि सर बुक में तो कुछ और लिखा है या टीचर करवाते कुछ और है, पहली बात तो इस तरह से हो नहीं सकता। अगर टीचर खुद बता रहे हैं कि आप ये टॉपिक पढ़िए, तो वो वही टॉपिक बताएंगे जो वो पढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने से बुक पढ़ना चाहते हो, या किसी ने आपको बताया कि हाँ बुक पढ़िए, इससे ये बेहतर है कि आप अपने टीचर से पूछिए, जिनसे आप कोचिंग ले रहे हो, सर से, मैम से, कि सर प्लीज़ गाइड अस, मैम प्लीज़ गाइड अस, कि इसके साथ हमें बुक पढ़नी चाहिए। अगर पढ़नी है गवर्नेंस की वो बुक, तो कौन सी बुक पढूं, कहाँ से पढूं। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। बहुत ही सिस्टमेटिक वे में चलना पड़ता है। यूपीएससी सीएससी बहुत ही इजी एग्जाम है, लेकिन इसको फॉलो करना, किस रास्ते से जाना है, वो ही बस थोड़ा सा टफ है, कि गाइड करने वाला हमें मिल जाना चाहिए। आई होप कि आपकी प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। एंड थैंक यू कि आप इस तरह के डाउट्स पूछते हो, ताकि बाकी बच्चों के भी डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाते होंगे। नेक्स्ट जो है, आपको पता ही होगा कि कल से करंट अफेयर्स जो 7 AM सुबह आएंगे जनवरी 2021 के। उसके अलावा जनवरी 2021 के दूसरे भी जो करंट अफेयर्स हैं वो भी हम डिस्कस करके, उसके बाद फरवरी वाले, उसके बाद पीछे जो पहले मंथ्स हैं वो भी हम कवर कर लेंगे। आपको करंट अफेयर्स के लिए भी जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है, आपको मिलेंगे। अभी जैसे 27 जून को प्रीलिम्स है हमारा, तो आपको सारी चीज़ें जो आपकी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स, वो आपको वानी अकेडमी पे मिलेंगे। जैसे आपके साथ प्रॉमिस किया है, तो प्रॉमिस ज़रूर निभाएंगे भी। और ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये आप जो यहाँ पे वीडियो है, इसे आप देख सकते हो जाके। कल ये प्रीमियर होगी 7 AM सुबह 7 बजे। 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेंस डे भी है कल। कल हम इंटरनेशनल वुमेंस डे के बारे में डिस्कस करेंगे, और वहाँ पे आप अपना रिमाइंडर जो है सेट कर सकते हो। और ये वाली न्यूज़ जो हमने अ, अभी तक पढ़ी है, ये एक बार आप देख सकते हो कि कौन कौन सी न्यूज़ हैं, ताकि आपको पता चल जाए। आप टाइटल से भी देख के आप देख सकते हो यहाँ पे। और उसके बाद ये जो इसका भी आप आंसर दें कमेंट बॉक्स के अंदर। और बाकी जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो भी आप आंसर दें। और साइंस एंड टेक्निक की न्यूज़ रहती है संडे के दिन, वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आई होप कि डाउट भी जो स्टूडेंट ने पूछा था काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा बाकियों के लिए भी। ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव अ नाइस डे।